हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? सो कुछ वीक से ऐसा हो रहा है कि मैं हायर टाइम फ्रेम को मतलब ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, और सारे जो भी ट्रेड्स मैंने वीक में मतलब लिए थे, वो सब हायर टाइम फ्रेम को सोच के नहीं लिए थे। मतलब करंट प्राइस जो चल रहा था, करंट छोटा टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा था, उसके बेसिस पे मैं ले रहा था। तो जिस वजह से क्या हो रहा था कि मार्केट के साथ में सिंक नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है मार्केट में। कभी बाय में प्रॉफिट करता था तो कभी सेल में प्रॉफिट करता था, बट असल में प्राइस कहाँ मूव कर रही है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जिस वजह से क्या होता था कि प्राइस एग्रेसिवली ओरिजिनल डायरेक्शन जो है, ट्रेंड का डायरेक्शन, हायर टाइम फ्रेम का, उस डायरेक्शन में जाती थी और मैं उस डायरेक्शन में नहीं रहता था, तो मेरे को लॉस हो जाता था। और जब मैं रहता था तब मैं बहुत कम प्रॉफिट लेकर के निकल आता था। तो ये एक चीज़ मतलब नोट करने वाली है कि अगर हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में है तो प्रॉफिट बड़ा लेना होगा, और हायर टाइम फ्रेम के अपोजिट है तो जितना भी मिल जाए उतना लेकर के खुश रहना है, ठीक है ना। ज़्यादा लालच नहीं करना है, और नहीं सबसे बुरा केस हो तो ब्रेक इवन पे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के इसमें नहीं है, हायर टाइम फ्रेम के साथ सिंक नहीं है लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस या ट्रेड। इसलिए वैसे ट्रेड्स नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो बुरा से बुरा ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, नहीं तो वो जो मतलब चोट पहुंचाएगी वो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि हायर टाइम फ्रेम के साथ हम चले, ताकि मार्केट अगेंस्ट में हो है ऐसा फील नहीं हो, ठीक है। अगेंस्ट में हो ऐसा फील नहीं हो, अगर ऐसा फील हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत है। तो उसको भी समझने के दो चार तरीके हैं, हम लोग बात करेंगे आगे, ऐसे समझेंगे। तो यही चीज़ है। सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा अब। तो उस बात पे मेरा ही ध्यान नहीं था उतना, मैंने बस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोला, पर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से जो है मैं अच्छा खासा जो प्रॉफिट बन सकता था वो मैंने खो दिया, मैंने नहीं बनाया। और ओवरऑल मतलब उतना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मतलब बोल सकते हैं कि हाँ मैंने प्रॉफिट बनाया, उतना कुछ खास सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन डायरेक्शन मेरा एकदम सटीक था, और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी आने पे मैं डर जाता था, लॉस होती थी तो, और मेरे अकॉर्डिंग जब मार्केट नहीं होता था तो भी मैं लॉस में चाहे ट्रेड नहीं भी लिया, समझ में नहीं आता था, तब भी घाटा होता था। तब मतलब ये सब चीज़ें तभी होता है जब मार्केट के साथ आप सिंक नहीं होते हो। अजीब अजीब चीज़ें होंगी, समझ नहीं आएगा आपको मार्केट, बहुत सारा चीज़ होगा, तो वैसा नहीं करना है। मार्केट को समझते रहना है, हाई टाइम फ्रेम को मतलब सर्वोपरि रखना है, सामने रखना है, एकदम सामने। तो अब से मैं वही करने वाला हूँ, चाहे गोल्ड हो चाहे यूरो हो। खासकर मैं अभी यूरो पे फोकस करूँगा। यूरो मेरा बहुत स्ट्रांग है गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड भी स्ट्रांग है, लेकिन यूरो के आसपास वो नहीं आता है। यूरो का एक रेशी बोल लीजिए, या हर लोअर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग करने का स्टाइल, वो सब मेरे को पता है यूरो में, वो एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया। गोल्ड में नहीं बोल सकते उतना कुछ मेरा है, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना नहीं है। अभी 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने भी नहीं, 1 महीना ही हुआ है मेरे को अच्छे से मैं गोल्ड एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ, बस 1 महीना हुआ है, और गोल्ड का चालू हो गया, ठीक है ना। इसीलिए जो है यूरो का चालू हो गया, तो गोल्ड पे जो है वो चीज़ आ जाएगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे वो एक्यूरेसी और वो मतलब एक्सिक्यूशन दिखेगा, गोल्ड में भी आपको दिखेगा, जल्दी दिखेगा। तो अभी क्या है कि एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट से, और जो जो मैं बोलूँगा वो सबको आप नोट कर लीजिए। आप नहीं करिएगा तो मैं तो करने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये काम आने वाला है पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये है मंथली चार्ट, देख लीजिए, ये है मंथली चार्ट। अब यहाँ पे जो है सितंबर में मैंने बोला था बेरिश होगा, सितंबर के बाद बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक एवरेज था जिसको फिल कर प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। अगर बुलिशनेस होता तो प्राइस नहीं हुआ, पूरा रिजेक्ट कर दिया। इसके लो से ऊपर जाना चाहिए था, हल्का ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, मतलब नहीं है, बुलिश कंफर्मेशन मिल गया, मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल गया। अब उसके बाद प्राइस और नीचे आता है। इस लो को भी सपोर्ट नहीं करता है, ये लो था 4560 का, इसको भी सपोर्ट नहीं करता है, इसको भी स्विप करता है, और प्राइस ये डिस्काउंटेड जोन में आ जाता है। मैं बोलूँ तो 1 मिनट, ये जोन जो है इसमें आता है, एकदम ऐसा जोन है ये, इसको स्विप करता है प्राइस, इस एवरेज को बिल्कुल फुलफिल करता है, और उसके बाद बहुत गंदे तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज़ अगर एनालिसिस पहले से रहता तो मतलब प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन नहीं था। ये लंदन सेशन में आया था, लो बनाया था उसे, फ्राइडे का दिन था, यस फ्राइडे का ही दिन था वो भी। सो उसके बाद प्राइस को बुलिश आना चाहिए था, पर प्राइस बुलिश नहीं है, अभी भी नहीं है। दिसंबर लगभग मतलब हाफ खत्म हो गया, फिर भी ये बुलिश साइन नहीं शो कर रहा है, मतलब प्राइस और नीचे आ सकता है, और नीचे आ सकता है। ये बुलिश नहीं हुआ है, बुलिश तब वो समझेंगे जब तक ये हाई स्वेप नहीं होता ना, ये हाई स्वेप नहीं होता, या एटलीस्ट इसका ये वीक का 50% तक नहीं जाता, 6016 नहीं जाता, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बुलिशनेस का कोई सी नहीं है मार्केट में, प्राइस बुलिश होगा उसका। नोट कर लीजिए प्राइस 60, मैं 60 ही पकड़ के रखिए, 1.60 1.060 या 1.06, यहाँ तक इसको प्राइस क्रॉस अगर नहीं करता है, तब तक हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेरिशनेस ही देखने वाले हैं मार्केट में। उसके बाद अगर क्रॉस करता है
06 को, तो हम लोग वहाँ से फिर देख लेंगे कि बुलिशनेस के लिए क्या क्या सपोर्ट है। ठीक है, फिलहाल बेरिशनेस में हम लोग मतलब प्ले करेंगे, प्राइस का भी यही प्ले है। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि दिसंबर का ये कैंडल बनने वाला है, मतलब बन रहा है, फुल नहीं हुआ अभी, हाफ मतलब मंथ बाकी है। तो ये हम लोग बेरिश मिलेगा तो प्राइस कम से कम यहाँ तक तो आएगा 1.031 तक, या इसको स्विप करेगा। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इसको ध्यान में रखना है। बेरिश होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है, बुलिश होगा तो ही प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैंने पॉइंट बता दिया प्राइस में वहाँ से। ठीक है, तो प्राइस नीचे भी अगर आएगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी नीचे, ये जोन है, यहाँ से फिर बाय मिलेगा। ये जितना भी ग्रीन मतलब लाइन्स है यहाँ से बाय मिलने वाला है। ठीक है, और ये ब्लू लाइन में बताऊंगा किस चीज़ का है, अभी तो नहीं। और ये जो रेड लाइन है 1.06 का बोला ना, हाँ ये यहाँ से भी बुलिशनेस देखने को मिलेगा प्राइस पर। ये एक रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है, बस बुलिशनेस देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से बुलिशनेस देखने को मिलेगा, नहीं तो बीच में पूरा बेयरिश है, प्राइस। ठीक है, पूरा बेयरिश है। ये वाला इसको पतला दे देता हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट, इसको 1 पिक्सल का देता हूँ, उतना एम्फेसिस नहीं है इसमें, क्योंकि इसको स्विप करके प्राइस ऊपर नहीं भी जा सकता है और नीचे आ जाएगा इस लाइन पे। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी है प्राइस में, मतलब मूवमेंट कैप्चर करने की। करीब हाँ 300 पिप तो है जो कैप्चर किया जा सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स बचे हैं उसमें। तो ये था यूरो का एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम का। अभी थोड़ा सा मंथली पे जाने के बाद वीक पे आते हैं। तो वीक पे जो है, वीक पे भी कुछ खास है नहीं, मतलब बुलिशनेस को जो शो करे ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। ये जो स्विप हुआ है 1.61 पे, ये भी क्या है, बेरिशनेस का साइन है। तो ये सब है बेरिशनेस का साइन। तो प्राइस बेरिश ही रहने वाला। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा सप्लाई जोन देख रहा हूँ मैं। ये सब सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है पूरा, सॉरी सप्लाई नहीं, डिमांड जोन है, सॉरी ये डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो प्राइस अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लगा दूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। लेट मी शो दिस मैग्नेट फॉर यू। ओके, मैग्नेट ये रहा मैग्नेट। तो प्राइस यहाँ पे आएगी। ठीक है, प्राइस यहाँ को आएगी। ये सब मैग्नेट है इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ, प्राइस इधर की तरफ आने वाली है। ठीक है, तो ये है हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस, जिसमें लोग मंथली और वीकली देख लें। अब डेली में देख लेते हैं क्या है। ये सब तो मैंने मार्क जोन करके रखा है, हाई टाइम फ्रेम, उधर जाना नहीं है, लेफ्ट साइड छोटा मतलब अब डेली पे देख रहे हैं। डेली पे क्या मिलने वाला है, डेली पे भी कुछ नहीं है। डेली जरूर बुलिश हुआ है फ्राइडे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश साइन या कुछ है। बुलिश साइन कुछ भी नहीं है जो कि बुलिशनेस को दर्शाता हो या सिग्नल देता हो कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। होगी तो हम लोग वेट करेंगे, सेलिंग का वेट करेंगे। ठीक है ना, सेलिंग का ही वेट करेंगे, नोट कर लीजिए, सेलिंग का ही वेट करेंगे। अगर पुलिस पे साइन होती है तो अच्छा सा मतलब सीन देख करके या जगह देख के या सपोर्ट या कुछ भी ऐसा जो हमारे सेलिंग को क्या करे, सपोर्ट करे, हम लोग सेलिंग ले लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये डेली का एनालिसिस हो गया। प्राइस कहीं तक भी आ सकती है। तो 4 आवर में कुछ भी नहीं है खास, कुछ भी खास देखने को नहीं है। हाई टाइम फ्रेम पे बहुत हम लोगों ने देख लिया। तो 4 आवर पे अब छोटा लगता है ये टाइम फ्रेम, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो सकता है। तो ये इस लाइन तक आएगा। यहाँ पे भी एक मैग्नेट लगा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी मैग्नेट लगा देता हूँ मैं नीचे की तरफ। यस, और इस लाइन को मैं सेलिंग लाइन बना देता हूँ, यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक जोन है जो कि सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है 4 आवर पे। बस ये हो गया हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस के लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ यूरो का, उसमें ये सब बात करेंगे। वीडियो ऐसी ही बहुत लंबी हो गई है, ये अलग सेपरेट यूरो का एनालिसिस के लिए अपलोड होगा। उसके बाद हम लोग गोल्ड के एनालिसिस की बात करेंगे, हाई टाइम फ्रेम, और उसके बाद गोल्ड की भी लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक वीडियो बनेगा। मतलब और 3 वीडियो आएंगे। ठीक है ना, मतलब यूरो का शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम का, और गोल्ड का हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस हो रखा है। अब मार्केट को आने दीजिए मंडे से फ्राइडे कैसा ट्रेड होता है, एकदम हाई टाइम फ्रेम को समझ करके ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेने वाले हैं हम लोग। सो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है ना, कर क्या रहा है। बहुत हम लोग बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे। किससे देखेंगे, बर्ड्स आई व्यू से। तो बर्ड्स आई व्यू से पूरे अच्छा नज़ारा दिखेगा कि असल में ये प्राइस जाने को किधर जा रहा है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उसमें सब चीज़ समझ नहीं आता। और स्कैल्पिंग करते वक्त ये सब चीज़ ध्यान में रहे तो स्कैल्पिंग में तो आप प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, साथ में लॉसेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अच्छा टाइम, अगर टाइम का आपको पता है, टाइम और प्राइस का नॉलेज है, तो मतलब लॉसेस तो छोड़िए, आप ब्रेक इवन भी होंगे कि नहीं पता नहीं मुझे, बट हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कुछ। एक्सपेक्टेशन जीरो हमेशा, भले ही आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो, आपका 99.99% भी एक्यूरेसी है, तो आप एक्सपर्ट नहीं बोलिए खुद को, आप एक्सपर्ट नहीं है। मार्केट सबकी
खत्म कर देता है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, सब बराबर है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ नहीं दिमाग में रखना, बस दिमाग में रखना है कि काम क्या करना है, काम क्या करना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ काम क्या करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके काम आए चाहे नहीं आए, ये वीडियो मेरे काम तो बहुत आने वाला है, इसलिए मैं ये बना के रखना ताकि मैं इन लाइन रहूँ, मैं डेली इस चीज़ को देखूँ कि प्राइस किधर को बढ़ रहा है और मैंने क्या एनालिसिस करके रखा हुआ है। सो या यही वीडियो के सहारे मैं ये आने वाला जो वीक है ये ट्रेड करूँगा और देखूंगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है और कैसे सुधारा जा सकता है उसे, ठीक है। सो बहुत अच्छा और माइंडफुली ट्रेड करूंगा मैं इस वीक, गलतियां नहीं करूंगा, बेकार की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लाऊंगा। फुल वीक का जो फोकस रहेगा वो प्राइस एक्शन पर ही रहने वाला है और अपना जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग प्राइस मूव कर रहा है कि नहीं, इसी पे ध्यान रहने वाला है। सो या बहुत ही मतलब अच्छा वीक होगा ये अब तक का। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।